टिकटार टीटी थारो नो तारे सबड़ा छिपा बड़ो तुम माजी बरशेर मारे बरशेर मारे दो टिकटार के काजल गाले जे धारा मेरे बने राज शताब आले वीरू बरार शुभ शासी के याजे राती बुंदश बोट दे राजे बुंदश बोट दे राजे मरत चिंता के लिया सौरभ बनो दिशु आयुध वाय निरेश दे दिया वाय निरेश दे दिया वाय निरेश दे दिया अरे छत्तीस कौम का नारा है, छत्तीस कौम का नारा है। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। बैठ जाओ सब नीचे बैठ जाओ। वो तो सब ठीक है। ये नहीं है। बना दूंगा। हेलो हमारी बात सुनो, अगली बार आओगे मुझे बना रूपड़ा बनाने चाहिए। वहाँ रूपड़ा बनने आज पहले सूचना दे दीजिए, नदी की सूचना। अरे पानी तो ला दो, पानी पानी पाओ, पानी पाओ। देश का लोगड़ा वोट पकड़ो, अच्छा एकदम जरा उल्टी समझ लीजिए। मैं चुनाव इसीलिए लड़ रहा हूँ, चुनाव जो लड़ रहा हूँ वो इसीलिए लड़ रहा हूँ किसानों के काम हो। हमारे गांव में जो बच्चे बच्ची महिलाएं जो रहती है उनकी संस्कृति सभ्यता सुधरे, खान पान अच्छा हो। अब चुनाव नहीं होता, चुनाव नहीं लड़ता था, कौन आता आपके बीच में, कौन माइक लगाता, कौन माला पहनाता। चुनाव भी केवल एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं होता, चुनाव के माध्यम से भी समाज में सुधार आता है। अब घनी छोरियां घनी बायरा क्यों थी वो बेट लाल मंदिर करे छे ताई आज लाल मंदिर काई बने छे ना कोई ना गाय जानवर मरते हैं ना उनकी हड्डी से बनती है। आप लोग छोरियां छोर छोरी थोड़ा चाल वाला के दुकान पे जाओ जे ये कोई अच्छी चीज लाओ और जाता है कहला हो जाए विमल सीरी गुटको। हमने अपना कल्चर छोड़ दिया,
पहनावा हमारा अच्छा नहीं रहा, खान पान हमारा अच्छा नहीं रहा, और यही कारण है कि एक दो बाबू देख लो, बाबा यहाँ का पेड़ा से पड़ा नहीं आगे कतनी उम्र जे, कतनी उम्र जे? 81। और आपकी इधर आओ, तो इधर आओ, तो आ तो गाँव पे आ गए हो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, इनको ना भैया पहचान इसको, अरे अरे जूते पहन लो। अब मेरी बात सुनो, इधर अब हमारी बात सुनो, नीचे बैठ दो। इतने सारे लोग मेरे साथ घूम रहे हैं, क्या इतने सारे लोग वहाँ, और जिनमें से 3 आदमी हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। आपकी कितनी उम्र है? 90 से ऊपर। आपकी नीचे बैठ दो। और आपकी बड़ा बड़ा कौन है ये? फिर ये आपको पता है, आप जब जयपुर की तरफ जाओगे, जब आप जयपुर की तरफ जाओगे तो ऐसे बाबा हर गांव में बस भर लो। कितने? 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के बाबाओं की बस भर लो। उधर जब बारात जाती है ना शादी में, तो बस की बस भर के ऐसे बाबा जाते हैं बारातों में। और हमारे इस एरिया में अगर पूरे एरिया में ढूंढे ना पर 70-80 साल के बुजुर्ग, तो हमें 10-20 मिलेंगे साथ में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि हमारा खान पान खराब हो गया। हमने दूध राबड़ी खाना छोड़ दिया, मोटी रोटी छोड़ दी, घी छोड़ दिया, और तेल खा रहे हैं, गुटखा विमल कर रहे हैं, लाल मंजन कर रहे हैं। हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पहनावा खत्म हो गया। अब देखो कैसा लाग रही है, देखो ना, थोड़ा सा सुधार करो। एक ये जो धोती कुर्ते में, अभी मेरे वो गुजर समाज के लोग आए थे, अभी रैली में कौन कौन गया था, तो पद दंगल करने आए थे गुजर समाज के लोग। कितने सुंदर लगते हैं वो धोती कुर्ते में, उम्र दिखती है। तो मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ केवल एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ रहा, मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि किसानों की दशा और दिशा सुधरे, हमारे बच्चों को नौकरी लगने का रास्ता मिले, और सामाजिक हमारी चेतना आए, सब जातियों को साथ लेके, सब कौमों को साथ लेके हम चले। जन्म मरण में हम इकट्ठे होते हैं। जब कोई अंत्येष्टि होती है, शमशान घाट पे जाते हैं तो सभी जाति लोग होते हैं। कहीं जब दुकान पे जाते हैं तो वहां ये थोड़ी देखते हैं कौन सी जाति का कौन सी नहीं है। लेकिन चुनाव जैसे आते हैं तो चुनाव आते ही जिनका वोट नहीं है, जिनकी संख्या नहीं है, और जो राज जिनको करना, जो 70 साल से राज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो जनता को भड़काता है। वो कहते हैं ये तो फलाना है, ये तो ढीकड़ा है, इसको बना दोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको बना दोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे आपने 70 साल से यहाँ राज कर रहे हो, 70 साल से आप ही एमएलए सांसद बन रहे हो, और उसके बाद भी इस इलाके में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा, इस इलाकों में बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, किसानों को केसीसी के नाम पे बैंक में चक्कर काटने पड़ते हैं, कोई थाने में जाता है तो बिना पैसे के कोई सिपाही किसी बात किसी की सुनता नहीं है। आपका बेटा एमएलए बनने के लिए, आपका बेटा चुनाव लड़ने आपके बीच में आया, वोट मांगने आपके बीच में आया है, और आपसे कहना चाहता हूँ, अब तक जो बने वो पैसे वालों के लिए बने, अमीरों के लिए बने, शहरों में रहने वाले बड़े व्यापारियों के लिए बने। आपका बेटा एमएलए बना तो कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब की सेवा करने का प्रयास आपका बेटा करेगा, यह आश्वस्त आपको करता हूँ। आपसे निवेदन है, गांव में एक भी वोट रहना नहीं चाहिए।
जो युवा साथी हैं वो वोटिंग लिस्ट को ले लेना, टिक कर लेना। कोई वोट अगर गांव में नहीं है तो उसको अभी से बुला लेना। और दूसरा, आप केवल वोट मत देना, वोट के अलावा अजनावर में जो भी आपके रिश्ते हों, वो आपके जो भाईचारा हो, आपके बारिक हो। बारिक मतलब समझते हो? बारिक कौन होते हैं? जो अपने जैसे खेत के पड़ोसी का खेत वाला, जिनसे अपने संबंध हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, उनसे मेरे लिए हाथ जोड़ के वोट मांगना और गारंटी देना कि ये इसकी नरेश की गारंटी हम लेते हैं। अगर नरेश कोई गलत करेगा, कुछ भी करेगा, आपको कभी काम की जरूरत पड़ेगी तो हमें याद करना। मैं चाहता हूँ सब काकड़दा के लोग वोट तो दोगे ही दोगे, पर आप पूरे छबड़ा छिपड़ोद में अगर 5-5 वोट भी आपने मुझे दिला दिए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा मेरे पे होगी। आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आज हमें 24 गांव आपने, और अगर ऐसा इतना ही टाइम एक गांव में लगा तो शायद हो सकता है 2 रात को भी 12-1 बज जाए। सुबह जल्दी चले थे, बिना खाना खा के चले थे, सारी टीम भूखी है। फिर भी एक माता जी ने कह दिया, पता नहीं इसको किसने बता दिया कि मैं भूखा हूँ, तो ये रोटी लेके आ गई, मैं रोटी खा लेता हूँ। और सब लोग अब प्रचार प्रसार में लग जाओ। ऐसा मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा। अब तक आपने दूसरों को वोट दिया है, दूसरों को बनाया है। पहली बार मौका है जब आपका अपना चुनाव लड़ रहा है और आपका अपना कमजोर नहीं है। आपने प्रचार प्रसार देख लिया होगा, आपके बेटे की ताकत देख ली होगी। आपका बेटा किसी भी मायने में ना बल्लू से कम है, ना करण सिंह से कम है। आपके बेटे ने तो भाया का इलाज कर दिया, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई अगर उधर अपने रिश्तेदारों से भी कह दो कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका बेटा इस हाड़ौती में काम करेगा। और जो ये थे ना, जो बच्चों को, हमारे बच्चों को तबादला दूर कर देते थे, किसी किसान को बेचारा कोई अफीम की खेती कर रहा है, उसमें झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल देते थे, इनका इलाज करने ही में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।